नबी की मोहब्बत में देखो, रबीउल अव्वल में जो डांस होगा, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गएंगे, चमक पट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबीउल अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे, केक कटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा? नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई? ये सब शैतान करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल। एक और सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो लोग ईद मनाते, ईद मिलादुन्नबी बोलिए और जो भी बहरहाल अलग अलग मौलिद नाम से भी आजकल इंग्लिश वगैरह में यार मौलिद मनाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? जब उनसे कहा जाता है गलत है तो वो कहते हैं बिदत हसना है। याद रखिए, बिदत हसना और बिदत सय्या ऐसी कोई तफरीक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो बात की हुई कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत, कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल सारी बिदतें गुमराही और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो लिहाजा यहाँ कुल में आपने तफर्रुक नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कि सारी बिदत गुमराही सिवाय बिदत हसना के। नहीं, कुल जब कह दिया तो अरबी में सबके लिए इस्तेमाल होता पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से ना पहचाने, मुझे तैबा का, मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो, फहामा हो, मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, यह सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है, नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूं, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त तो मौजूद कौन लोग थे मक्का में? जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी ना मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था, लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था।
वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं, ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं, और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई रहमत आई है हमारे पास? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया है महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वो हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो है सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितने भी आर्गुमेंट हो ये लंबी तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर यकीनन आपको देवबंदी और वहाबी पर गुस्सा आया होगा। ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। ये लोग सीधी तरह से ये बात कहते हैं कि ये गुमराही है और जुलूस मोहम्मदी मनाना इसका सबूत कहीं से नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही तौर से कुरान और हदीस का मुताला करेंगे, इसकी तशरीह पढ़ेंगे तो आपको इसका सबूत ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी के सदक़े में इस पूरी दुनिया को बनाया। अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना करता, न ज़मीन व आसमान को पैदा करता, न चाँद सूरज को पैदा करता, बल्कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना करता। अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और इस दुनिया को पैदा ना करता। तो जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, ज़मीन व आसमान को, चाँद सूरज को बनाया, उसकी पैदाइश पर हम खुशियाँ क्यों ना मनाएं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, हम शुरू से जुलूस मोहम्मदी ईद मिलादुन नबी मनाते आ रहे हैं और ता क़यामत मनाते रहेंगे। दोस्तों, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिसका बयान आपने सुना, ये तो सीधी तरह से ये बात कह रहा है कि ये लोग इस दिन डांसिंग प्रोग्राम करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, ऐसे ऐसे मौलवियों पर बड़ा गुस्सा आता है। ये लोग कुरान और हदीस का मुताला नहीं करते और सोशल मीडिया पर अपनी बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, ये देवबंदी वहाबी सोशल मीडिया पर चाहे जितने बयान दे दें, लेकिन दोस्तों हम सुन्नी मुसलमान हैं और हम शुरू से ईद मिलादुन नबी मनाते आ रहे हैं और ता क़यामत मनाते रहेंगे, और इसका सबूत भी हमें कुरान और हदीस से मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।